9.1 प्रश्नावली का पहला सवाल है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे हम। चित्र बनाएंगे यहाँ पर एक हमने ये मीनार बना ली यहाँ पर, और ये छाया की जो लंबाई है ये लंबाई हमने दे दी इसको। ये जो मीनार है इसकी 20 मीटर ये ऊंची है। कितनी है? 20। इसके बाद जो छाया की जो लंबाई है वो 20√3 मीटर है। ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ नाम दे देंगे। हमने ये फिगर बना लिया, ये हो गया हमारा कोण। ये हमें कोण ज्ञात करना है। तो उसमें दिया हुआ है, लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आप लिख दो BC बटे AB। ठीक। ये लिखने के बाद यहाँ नाप दी हुई है, ABC कितनी है हमारी 20 मीटर। तो इसको लिख सकते हो आप tan थीटा बराबर, यहाँ पर लिखोगे BC कितनी है 20 मीटर और AB कितनी है 20√3 मीटर। ठीक। 20 से 20 कट गया, कितना बचा? ये बन जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan थीटा का मान देखिए, 1/रूट किसका होता है? तो ये होता है tan 30 का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं पूरे को tan 30। तो tan थीटा बराबर tan, यहाँ लिखेंगे हम tan 30 डिग्री। ठीक। ये tan 30 डिग्री लिख लिया हमने। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर आ गया आपका, थीटा बराबर लिख दो आप 30 डिग्री। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे किस शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बनाते हैं हम। एक खंभा बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हम। एक खंभा हमने बनाया, इसको ये खंभा बनाया हमने। ये खंभा है हमारा, इससे डोर लगी हुई है। ये डोर है, इसको मिला। ये डोर खंभे के शिखर से बंधी हुई है, तनी हुई है। इसकी दूरी कितनी है 20 मीटर है। जब ये जो डोरी लगी हुई इसकी लंबाई 20 मीटर है। अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे ABC, और जो कोण बन रहा है, बना डोरी द्वारा बनाया गया कोण है, ये 30 डिग्री का है। ये कोण क्या है? 30 डिग्री कोण बन रहा है। हमें ज्ञात क्या करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम इसको h मान लेंगे। जी ऊंचाई ज्ञात करनी, हमने इसको h मान लिया। ठीक। अब हम करेंगे क्या इसमें, देखिए हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण बराबर क्या होता है? sin थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम, इधर से सॉल्यूशन करेंगे इसका। sin थीटा बराबर लिखोगे आप, लंब कितना है? ये लंब बटे कर्ण है, तो h बटे ये कर्ण कितना है 20। यहाँ sin थीटा का मान आपका क्या है 30 है। तो यहाँ पर लिखोगे दोबारा से आप, यहाँ sin 30 बराबर h बटे 20। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ लिखोगे आप मान 1/2 बराबर h बटे 20। कैंची गुणा कर दो तो h बराबर आपका आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा आपका 2h। सॉरी, इसका हम गुणा करेंगे तो 2h हो जाएगा हमारा। 2h बराबर आ जाएगा 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर 20/2 बराबर काट दो 10 आ गया। तो h बराबर क्या आया हमारा? 10 मीटर। जो ऊंचाई है इसकी मीनार की, यही हमारा आंसर हो जाएगी। 10 मीटर ऊंचाई है। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। जो पर तीसरा पढ़ते हैं हम। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि है यहाँ पर, भूमि है यहाँ से, मान लीजिए ये भूमि हो गई। यहाँ से 60 मीटर की एक हमने बनाया। ये इसकी दूरी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है कोई। ये पतंग है मान के चलिए, ये पतंग उड़ रही है। तो यहाँ से एक डोरी जो बंधी हुई है, या इसमें एक डोरी लगी हुई है जो भूमि बिंदु से बांध दिया गया है। ये बांध दिया गया। इसका झुकाव कितना है? 60 डिग्री का कोण बना रही है ये। तो यहाँ नाम दे दीजिए ABC। ठीक। हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। डोरी की लंबाई तो हमने इसकी h मान लो, इसको हमने h मान लिया। ठीक। अब यहाँ से हम चलेंगे तो हमें क्या मिला?
लंब बटे कर्ण मिल गया हमें। क्या मिल गया? लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब दिया हुआ, कर्ण ये है ज्ञात करना। तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लिखोगे आप लंब बटे कर्ण। इसको ज्यादा हिंदी में लिख दिया हमने, समझ में ना आए तो लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब कितना है हमारा? साइन थीटा कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखोगे आप साइन थीटा 60 डिग्री है, और लंब कितना है आपका? लंब है 60, और कर्ण कितना है? एच। एच मान लिया हमने। अब क्या करेंगे? साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। सारणी में देख लेना, टेबल में अगर याद ना हो तो सारणी देख कर बना सकते हैं उसको। √3/2 बराबर 60/h। अब इसका क्या चाहिए? मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो इसका, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 120। 60 दूनी 120। अब h बराबर, यहां सॉल्यूशन करेंगे इसका हम, h बराबर लिख दो 120/√3। ठीक, रूट ये नीचे चला गया। अब जब रूट नीचे आ जाता है तो हमें परमीकरण करना पड़ता है। तो इसका हम करेंगे परमीकरण। √3 से इसमें गुणा लगाएंगे। जो नीचे एक संख्या होती है उसी का ऊपर नीचे आंसर में गुणा कर देते हैं। परमीकरण करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 120√3/3, क्योंकि रूट रूट का गुणा रूट वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो 3 काट दो, 3 12, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ 40 आ जाएगा। तो ये 40√3 मीटर, यही हमारी डोरी की जो लंबाई है, ये दूरी निकल के। भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बड़े आसानी से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।